हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, 2025 की साल की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। हर एक स्टूडेंट आईटीआई पास आउट हो, डिप्लोमा पास आउट हो, सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे रेलवे की वैकेंसीज का 2025 में एएलपी का, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की। तो खुशियां मनाइए दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है आप सभी के सामने। और नई वैकेंसी 2025 की रिलीज हुई है। 2024 की सीबीटी 2 का एग्जाम्स का रीशेड्यूल जारी किया गया है, ये आपको पता चल गया होगा। लेकिन हम इस वीडियो में आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं 2025 की रेलवे आरआरबी एएलपी नई भर्ती को लेकर। जी हां, एक बम्पर वैकेंसी तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन अच्छी पोस्ट है और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं आप सभी कैंडिडेट के लिए। 9,970 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल चुकी है आरआरबी एएलपी की। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर से। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है। हम डिटेल पूर्वक उस वैकेंसीज की चर्चा करेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस होगा आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, कौन से ट्रेड ब्रांच एलिजिबल होंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, इतनी बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप अपना ट्रेड जरूर कमेंट करना, आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले, ताकि आपको रिप्लाई मिलेगी कि आप एलपी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। सबसे पहले देख लो कि वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसी है 9,970, यानी कि लगभग मान के चल, लगभग क्या 10,000, यानी कि 30 कम 10,000, 9,970 है। तो सारे आईटीआई पास आउट स्टूडेंट, डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट, क्या हमें इतनी ही वैकेंसीज की आशंका थी? कम से कम जितनी वैकेंसी 18,000 इस बार निकाली गई, 2025 में कम से कम 25,000 प्लस रिक्रूटमेंट निकलनी चाहिए ही चाहिए। इसको लेकर आवाज उठानी ही पड़ेगी, चाहे आईटीआई वाले हो, डिप्लोमा वाले हो, इसके लिए भी तैयार रहे। बट नो डाउट वैकेंसी बढ़ेगी। पहले 5,000 कुछ वैकेंसीज थी, यही बढ़ के 18,700 प्लस कुछ वैकेंसीज हो गई। तो इंक्रीज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। और इस पर क्या होगा उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। ये टोटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और हर जगह पे आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको डाउट है, इस तरह की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं होती है, तो कुछ कर नहीं सकते। आपके लिए शक का कोई इलाज नहीं है, थोड़ा दिन वेट कर लो, आपको ऑफिशियल मिल जाएगा। उसके लिए देख सकते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आई है सबसे पहले इसी प्रकार का शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि पहले असेसमेंट जारी किया जाता है, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी बाय जोनल रेलवेज इन ऑनलाइन इंडेटिंग एंड रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, जो OIRMS है, हैज बीन एग्जामिनेड एंड रेलवे बोर्ड। द असेसमेंट हैज बीन रिसीव्ड विद द लोको रनिंग डेटा इन HRMS and also the vacancy projected by Railway Inland Management Module of HRMS. The competent authority has approved in issue centralized employment notification, यानी कि CEN for 9,970 वैकेंसीज ऑफ ALP फॉर द ईयर 2025। तैयार हो जाइए डियर। द रेलवे वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज के अंडर में, जो कि हम डिस्कस वाइज करेंगे ब्रेकअप वाइज कि कितनी पोस्ट होने वाली है। ओके, जितनी भी जोनल रेलवे है, यानी कि 16 जोन से वैकेंसीज आई है। पहली वैकेंसी देखें सेंट्रल रेलवे से। सेंट्रल रेलवे में टोटल 376 वैकेंसी जो है वो आई हुई है। उसके बाद है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें 700 वैकेंसीज ओपनिंग हुई है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। फिर आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे 1461 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। देन है ईस्टर्न रेलवे 768 पोस्ट। अब इसमें डाउट पोस्ट है, तो इसमें घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, मे भी। जब वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो ये पोस्ट आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये 508 पोस्ट पर आउट की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसमें टोटल 100 वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये नॉर्थ ईस्ट का रेलवे होगा जो एनएफआर से रिलेटेड होगा नॉर्थ ईस्टर्न में। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसमें टोटल 125 वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई है। नॉर्दर्न रेलवे में टोटल 521 एएलपी की वैकेंसीज आई है। एएलपी मीन्स सिर्फ एएलपी, इसमें कोई भी टेक्नीशियन शामिल नहीं है। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। देन आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 679 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। और साउथ सेंट्रल रेलवे, इसमें 989 पोस्ट है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 568 वैकेंसीज है।
साउथ ईस्टर्न रेलवे 796 पोस्ट है, सदर्न रेलवे में 510 पोस्ट है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 759 पोस्ट है, वेस्टर्न रेलवे 885, मेट्रो रेलवे कोलकाता, क्योंकि मेट्रो रेलवे कोलकाता में भी टीआर की वैकेंसीज निकलती है, टीओ की ट्रेन ऑपरेटर, वही आपका लोको पायलट, 225 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जिनमें से अगर आप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो आपका निकाली गई है ईस्ट कोस्ट रेलवे में। यार इतनी वैकेंसी अंदेशा नहीं था, 1461 पोस्ट पर निकाली गई है सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन से। हालांकि ईस्टर्न रेलवे जो कि हमारा रांची कोलकाता जोन में आता है, फिर आपका हो गया आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे जो कि ये भी आता है सेम डिवीजन डिपार्टमेंट आपका ये रांची वगैरह में, एससीआर में। उसके बाद आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता, इसमें जो तीनों में दिखाई दे रही है कोलकाता डिवीजन में, ईस्टर्न रेलवे सब में, तो इसमें वैकेंसी बढ़ने की पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, यानी कि ऊपर नीचा होगा। ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो टोटली आपको पता चल जाएगी। तो एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, 9,970 पोस्ट पर वैकेंसीज आपकी जारी हो चुकी है। अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगी, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आप कब से फिलअप कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पूरा मार्च भर वेट करना होगा। मार्च तक इसकी कोई भी नोटिफिकेशन जारी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अप्रैल की फर्स्ट वीक में आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके। अगर वैकेंसी मार्च के एंड तक आती है भी तो अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और अप्रैल से लगभग लगभग मई तक इसके फॉर्म ऑनलाइन चलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप सारे स्टूडेंट, आईटीआई पास वाले और डिप्लोमा वाले, क्योंकि आपकी वैकेंसी आ चुकी है और तैयारी जस्ट अभी से शुरू कर दो आप लोग। चलिए थोड़ा सा ट्रेड देख लेंगे कि एज लिमिट इस बार क्या होगा, कौन से ट्रेड के कैंडिडेट, कौन से ब्रांच के कैंडिडेट एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए उस बार जो रिक्रूटमेंट हुई थी 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे एंड एक्स्ट्रा 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिली थी। इस बार भी सेम होगा, 18 से 30 साल के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी 5,696 थी जो कि बढ़ के हो गया था 18,000 प्लस वैकेंसी। इस बार 9,970, लगभग 10,000 वैकेंसीज है, तो इस बार भी इंक्रीजमेंट होगी और अप्रॉक्सीमेटली ये बढ़ के आराम से 20,000 तक उम्मीद है कि ये पहुंच जाए। अगर नहीं भी पहुंची तो हम लोग है ना, हम लोग मिल के सब फ्री से एक बार कैंपेनिंग करेंगे कि इतनी पोस्ट आपने क्यों दिया है और क्या करना उचित है नहीं है, ये कमेंट में आप लोग भी बताना कि उचित रहेगा एग्जामिनेशन जो वैकेंसी बढ़ाने को लेकर या फिर नहीं। ओके डियर, ट्रेड ध्यान रख, मैं सभी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए ट्रेड बता रहा हूँ तो ट्रेड ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कोल वाइंडर, आरएनएसी जो मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, फिर आपका फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, आरएनएसी में बात कर चुका हूँ, हीट इंजन हो गया, मिल राइट मेंटेनेंस हो गया। और ये सारे जो ब्रांच मैंने अभी जो सारे ट्रेड का नाम लिया है वो सारे ट्रेड वाले आईटीआई पास आउट स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इनमें से आपका अगर आपका ट्रेड है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। फिर डिप्लोमा वालों के लिए चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलेगा यहाँ पर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चलता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग्स होगा एंड ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग जो प्रोडक्शन से वो वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल हो गया एंड वेरियस मेटलर्जी कैंडिडेट। इस देखिए डिप्लोमा का ब्रांचेज है ये चेंज होते रहता है, तो आईटीआई वालों के लिए फिक्स है ये सारा, ऑफिशियल जब आएगी तो इसकी जानकारी प्रॉपर मिल जाएगी। सीबीटी 1, सीबीटी 2 दो एग्जाम्स होगा, दो एग्जाम्स नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर हालांकि इसमें लंबा होता है, बिकॉज में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या प्रोसेस है आपको देख लेते हैं एक बार किस प्रकार का आपको इसमें रहने वाला है, क्योंकि 5 स्टेज होता है यार। फर्स्ट स्टेज में आपका सीबीटी 1 होगा, सेकंड स्टेज सीबीटी 2, थर्ड स्टेज आपका सीबीएटी साइको टेस्ट होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। 3 आपका एग्जाम तो पर्सनली होगा ही। सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन पूछे जाएगा, 60 मिनट का टाइम रहेगा, और सीबीटी 2 में आपका नॉर्मलाइज जो कि आपका मेंस एग्जाम्स होगा इसमें, और इसमें 2 पार्ट होता है जो कि 2.5 घंटे का होगा, 175 मार्क्स का। पार्ट ए 90 मिनट 100 क्वेश्चन, पार्ट बी 60 मिनट 75 क्वेश्चन। ये आपका ट्रेड से रहेगा 65 क्वेश्चन वाला, और जो 100 क्वेश्चन होता है वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। हालांकि किसी दिन फुर्सत से सिलेबस को डिस्कस करेंगे, अभी एक खुशखबरी देनी थी, खुशखबरी लेकर तैयार हो आप लोग, कुछ ही दिन बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। कैसी लगी खुशखबरी जरूर बताइएगा, वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।